राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका, जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का काम करती हूँ, एक माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बाद हमें इंतजार रहता है रंगों के त्योहार होली का। और हो भी क्यों ना, होली होती ही है इतनी प्यारी कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसको मनाने के लिए आतुर रहते हैं। पर होली मनाते समय आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो रंग हैं उनमें बहुत मिलावट होती है। तो अच्छे रंगों का इस्तेमाल कीजिए और इस त्योहार का पूरा आनंद उठाइए। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फागुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है और ये त्योहार 2 दिन का त्योहार होता है। वैसे तो दोस्तों, हमारे यहाँ कोई भी त्योहार 2 दिन का नहीं होता, क्योंकि त्योहार के 1 हफ्ते पहले से हम जुटे रहते हैं उसकी तैयारी करने में और 1 हफ्ते बाद तक उस त्योहार की खुमारी हमारे ऊपर छाई रहती है। तो जो ये त्योहार है, ये वैसे तो 10 दिन तो चलने ही वाला है, पर जो इसके 2 दिन होते हैं बहुत मुख्य होते हैं, जिनमें पहला दिन होता है होलिका दहन का और दूसरा दिन होता है होली खेलने का, जिसमें हम रंगों से होली खेलते हैं, जिसे धुलेंडी भी कहा जाता है। दोस्तों, होलिका दहन के साथ-साथ हमारी सारी कष्ट, पीड़ा, दुःख, दरिद्रता हनुमान जी हर लें, ऐसा ही एक चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इस दिन तंत्र मंत्र की साधना का विशेष फल लोगों को मिलता है। अगर आपने सुना नहीं होगा तो इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि अगर आपको कोई मंत्र की सिद्धि करनी है तो इस दिन किया हुआ मंत्र जो है वो बहुत विशेष फलदायी होता है। इसी तरीके से दीपावली की रात जो होती है, उस दिन भी किया हुआ मंत्र जो पूजा पाठ है वो विशेष फलदायी होती है। इसके साथ साथ जो लोग इन समस्याओं से परेशान हैं, उनको भी अगर कुछ उपाय किए जाएं, तंत्र मंत्र से जो परेशानी हो रही है उन्हें, उससे उन्हें बहुत जल्दी निजात मिल सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी बालाजी जो मेहंदीपुर दरबार है, हनुमान जी का दरबार, वहाँ का होलिका दहन का माहौल देखा है? अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मौका मिले तो आप, अगर इस संकट से बहुत परेशान हैं और आपकी समस्या का कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप होली के समय वहाँ जाकर देखिए, आपको विशेष फल प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर होलिका दहन जो होती है वो बहुत अलग तरीके की होती है। जो मेहंदीपुर दरबार से एक प्रांगण और जुड़ा हुआ है पास में ही, जिसे समाधि वाले बाबा के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, वहाँ पर होलिका दहन के साथ-साथ जो लकड़ी होलिका दहन में जलती है, उसके साथ-साथ जलते हैं वहाँ लाखों की संख्या में नारियल। दोस्तों, ये वही नारियल होते हैं जो भक्तों द्वारा और संकटग्रस्त व्यक्तियों द्वारा उतार कर मंदिर परिसर में डाले जाते हैं और इनका दहन इस प्रयोजन के साथ किया जाता है कि भक्तों का जो संकट है, जो तंत्र मंत्र है, जो उनके ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव है, वो इस होलिका दहन में पूर्णतया समाप्त हो जाए। तो ये जो उपाय है, ये बालाजी मंदिर परिसर में किया गया उपाय है और ये जो नारियल होते हैं जो साल भर भक्त वहाँ पर डालते हैं, उनको मंदिर परिसर द्वारा एकत्र किया जाता है। फिर बड़ी सी होलिका बनती है समाधि वाले बाबा के प्रांगण में और वहाँ पर बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त आते हैं होली के समय में। और इस दिन दी गई बाबा के जल की छींटें भी विशेषकर जो होती हैं भक्तों को बहुत फल देती हैं। अगर आप बालाजी दरबार नहीं जा सकते होली के समय में, कि त्योहार का दिन है और घर पे ही मनाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ, आप इसको करके देखिए, आपको यहाँ भी बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले इसे आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। दोस्तों, आपको एक नारियल लेना है, आपको जो भी नारियल आसानी से मिल जाए, आपको वो नारियल ले लेना है। वैसे तो जो सूखा नारियल होता है उसका विशेष फल होता है। उस नारियल को आपको, जो भी संकटग्रस्त व्यक्ति है या आपको अपना उतारा करना है या बहुत कोई बीमार है आपको उसका उतारा करना है, उस पे से आपको उतारना है। उतारने की जो प्रक्रिया होगी, पहले आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको जिसका भी उतारा करना है, उस व्यक्ति को आपको बिठा लेना है प्रेम पूर्वक
उसके बाद तो उस नारियल को आपको 7 बार उतारना है। 7 बार में 6 बार सीधी तरफ से और 1 बार उल्टी तरफ से उस नारियल का आपको उतारा कर लेना है और उसे होलिका दहन वाले दिन ही उतारिएगा, उससे पहले उतार कर आपको नहीं रखना है। होलिका वाले दिन आपको इस जो दहन वाला दिन है, उस दिन आप इस नारियल को उतार के होलिका में इसको डाल देना है। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा कि आपने एक नारियल लिया और परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर से उतार के आपने होलिका में डाल दिया। नहीं, जितने लोगों का आपको नारियल उतारना है, सबका आपको अलग नारियल लेना पड़ेगा। उसके बाद आप जब ये नारियल होलिका दहन में डाल दीजिए, उसके बाद आपको होलिका की 7 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय आपको बाबा से प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी, मैं इन कष्टों को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाइए। और इस तरीके से जब आप प्रार्थना करेंगे तो बालाजी महाराज आपकी ज़रूर सुनेंगे और आप अगर मंदिर परिसर जाते हैं तो उसका तो विशेष आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप नहीं जा सकते तो इस उपाय को आप यहाँ करके देखिए, लेकिन करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको बाबा पर पूरा विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि जो अविश्वास होता है, अगर वो आपके कार्य में आ गया, अगर अविश्वास की सेंध आपके कार्य में लग गई तो वो कार्य कभी पूरा नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो जब आपको पूरी तरीके से विश्वास हो तो ही आप इस उपाय को कीजिएगा और फिर देखिए कि आपके शरीर से जो ये संकट है, जो बीमारी है जिसका आपको कोई निजात नहीं मिल रहा है, आपको कोई हल नहीं मिल रहा है, वो आपकी दूर होगी और आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति और नई उमंग जो है वो संचारित होने लगेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और आगे मैं आपको होली से जुड़े हुए हनुमान जी के बहुत अच्छे उपाय का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको ये उपाय पसंद आया हो और आपको लगता हो कि कोई बहुत तकलीफ़ में है जिसको ये बात पता होनी चाहिए, तो उस तक आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ये आपका कार्य है कि लोगों की आप मदद करें। ये भी एक प्रकार से भक्ति ही है अगर आप दूसरों की मदद करते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी सदैव रक्षा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।